हेलो दोस्तों, आरजे स्टडीशाला में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला, तो उसी में आज हम पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों का किस तरह से विभाजन किया गया है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। वर्णमाला। अ कैसा वर्ण है? शहीद वर्ण है। जो हिंदी वर्णमाला में अ आता है वो कैसा वर्ण है? शहीद वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला का जो अ वर्ण है वो कैसा वर्ण है? शहीद वर्ण है। अब हम पढ़ेंगे स्वर विभाजन। तो पहले हम पढ़ेंगे मात्रा के उच्चारण के आधार पर स्वर विभाजन। जो मात्रा का उच्चारण है उसके आधार पर जो स्वर विभाजन है वो 3 तरह से होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। ये कल मैंने वर्णमाला वाली वीडियो में पढ़ाया है, तो एक्सप्लेनेशन उसमें देख लेना। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, लेकिन जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 2 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। जो मूल दीर्घ स्वर होता है वो 3 होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और जो संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी संख्या तो 4 होती है, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, लेकिन जो दीर्घ स्वर हैं उन्हें भी 2 टाइप से हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो मूल दीर्घ स्वर में और एक संयुक्त दीर्घ स्वर में। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर 4 होते हैं। और थर्ड क्या होता है? प्लुत स्वर, यानी ऐसे शब्द जिनको पुकारने के लिए हम प्रयोग करते हैं और इसका उच्चारण जो है संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और जो इसकी मात्रा है वो ये होती है, इसे बोलते हैं दीर्घ मात्रा। अब पढ़ेंगे हम होठों के आधार पर स्वर विभाजन। जो होठों के आधार पर स्वर विभाजन है वो 2 तरह से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। होठों के आधार पर जो स्वर विभाजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। ठीक है, नंबर 1 होता है आवृत। आवृत यानी आवृत का मतलब क्या होता है? होठों का आकार गोलाकार नहीं होता, यानी जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो होठों का आकार जो है गोलाकार नहीं होता। जैसे अ, आ, ई, ए और ऐ। फिर दूसरा होता है व्रत, यानी होठों का आकार गोलाकार होता है। जिसमें होठों का आकार गोलाकार हो जाता है वो होते हैं व्रत। तो ये क्या होते हैं? उ, ओ और औ। यानी जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे होठों का आकार कैसे हो जाता है? गोल हो जाता है। और इसमें री को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें जो है री को शामिल नहीं किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे जीव के आधार पर स्वरों का विभाजन। जो जीव है उसके आधार पर स्वरों का विभाजन कितने तरह से होता है? 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो अग्र स्वर होते हैं तो जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम अग्र स्वर। ये इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ई, ए और ऐ। जो मध्य स्वर होते हैं, मध्य का मतलब होता है बीच, यानी जो वर्ण बीच जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं मध्य स्वर। जैसे अ अ बोल के देखोगे तो जीभ के बीच वाले हिस्से पे जोर पड़ेगा। फिर थर्ड क्या होता है? पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब होता है पीछे। पश्च का मतलब होता है पीछे, यानी जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर इनकी संख्या कितनी होती है? 5। मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 1। अग्र स्वर की संख्या 4, मध्य स्वर की संख्या 1 और पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, उ, ओ और औ।
और इसमें भी री को शामिल नहीं किया जाता। क्लियर। फिर नेक्स्ट होता है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर विभाजन, यानी मुंह खोलने के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है। तो स्वरों का विभाजन किया गया है, नंबर 1 होता है समृत स्वर। नंबर 1 क्या होता है? समृत स्वर। नंबर 1 क्या है? समृत स्वर। यानी समृत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार कम खुलता है, यानी जब जिनको हम बोलते समृत स्वर को बोलने पर मुंह सबसे कम खुलता है, यानी हम जिन स्वरों को बोलते हैं और उन्हें बोलने पर हमारा क्या है, मुंह बहुत कम खुलता है, वो क्या कहलाते हैं? समृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ई उ ऊ। ठीक है। फिर इसके बाद है विव्रत स्वर। तो विव्रत स्वर किसे बोलते हैं? विव्रत स्वर को बोलने पर मुख सर्वाधिक खुलता है, यानी जब भी हम विव्रत स्वर बोलेंगे तो हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुलेगा। विव्रत का मतलब सबसे अधिक खुलना। फिर थर्ड है अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत का मतलब होता है आधा, यानी अर्धसमृत स्वर को बोलने पर मुख समृत स्वर को बोलने से खुलने वाले मुख से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। जैसे समृत का मतलब हमने बताया है, स्वर को बोलने पर सबसे कम मुंह खुलता है, लेकिन जो अर्धसमृत स्वर होते हैं जब हम उन्हें बोलेंगे तो हमारा मुंह जो है समृत स्वर की अपेक्षा ज़्यादा खुलेगा, यानी मुंह आधा खुलेगा। और जैसे अ और ए और ओ, इसका एग्जाम्पल क्या है? ए और ओ। और एक होता है 4th नंबर पे अर्धविव्रत। 4th क्या होता है? अर्धविव्रत। यानी अर्धविव्रत स्वर को बोलने पर मुख विव्रत स्वर से थोड़ा कम खुलता है, वो क्या कहलाते हैं? अर्धविव्रत स्वर। जैसे अ, ऐ, ओ और औ। अब हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वर विभाजन। जो जाति है उनके आधार पर स्वरों का विभाजन 2 तरीके से होता है। एक होता है सजातीय, दूसरा होता है विजातीय। सजातीय का मतलब होता है जो एक ही जाति के हों। एक ही जाति का मतलब जैसे अ प्लस अ क्या बन गया? आ। तो ये क्या है? एक ही जाति के। उसी तरह से दूसरा है विजातीय, यानी जो अलग अलग जाति के हों, जो एक समान ना हों। जैसे अ प्लस ई क्या हो जाएगा? ए। तो ये क्या हो जाएंगे? विजातीय। यानी इनकी जाति जो है अलग अलग है, यानी जो अलग अलग जाति के वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विजातीय। और जो एक ही जाति के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजातीय। सजातीय वर्ण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नासिकता के आधार पर स्वर विभाजन। तो जो नासिकता है उसके आधार पर स्वर विभाजन 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 अनुनासिक, नंबर 2 निम्नुनासिक। यानी अनुनासिक का मतलब ये होता है नाक और मुंह से बोले जाते हैं। अनुनासिक का मतलब जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं। जैसे आंचल, जो आंचल है वो नाक से भी बोला जाएगा और मुंह से भी बोला जाता है। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उनके जो पंचमाक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक 5वां वर्ण अनुनासिक कहलाता है। और उसके बाद है निर्नुनासिक। सेकंड क्या है? निर्नुनासिक, यानी जिसमें वायु नाक के द्वारा ना निकले, वो क्या कहलाता है? निर्नु। उच्चारण के आधार पर स्वर विभाजन, यानी उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है। जैसे पहला है कंठ स्वर। तो कंठ स्वर, कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ए और आ। तालव्य स्वर, तालव्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ई और ई। मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य से स्वर कौन सा होता है? री। ओष्ठ स्वर, ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। तो होंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? ऊ और
ऊ। दंते, दंते का मतलब होता है दांत, तो दांत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। फिर है कंठ तालव्य स्वर, यानी कंठ से और तालव्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, ए और ऐ। फिर है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठीय स्वर कौन कौन से हैं, ओ और औ। ये कौन से स्वर हैं, कंठोष्ठ। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वर्णमाला, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में जो व्यंजन, जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 52। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। अयोगवाह कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, अंग और अह। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। द्विगुण, 2। अंतस्थ, 4। ऊष्म व्यंजन, 4। संयुक्त, 4। मात्रा के उच्चारण के आधार पर स्वर भेद कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, थर्ड है प्लुत। होंठों के आधार पर स्वर विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है आवृत और दूसरा व्रत। फिर इसके बाद है जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन, वो कितने तरीके से होता है, 3 तरह से होता है। कौन कौन से, नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर विभाजन, तो वो कितने तरीके से बताया था मैंने, 4। कितने टाइप का बताया, कितने प्रकार बताए थे, 4। कौन कौन से होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, विव्रत का मतलब होता है जिसमें मुख पूरा खोले, यानी जिसमें सबसे अधिक मुख खुलता है। अर्धविव्रत का मतलब ये होता है जिसमें मुख आधा खुले। फिर तीसरा क्या बताया था, संव्रत। संव्रत का मतलब होता है जिसमें मुख कम खुले। फोर्थ क्या बताया था, अर्धसंव्रत। इसका मतलब ये होता है जिसमें मुख संव्रत की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुले, यानी मुख आधा खुले। अर्ध का मतलब होता है आधा। फिर क्या बताया था, जाति के आधार पर स्वर विभाजन। तो जाति के आधार पर कितने तरीके का बताया था, 2 तरह से। एक बताया था सजातीय और दूसरा क्या बताया था, विजातीय। सजातीय का मतलब होता है जो एक ही जाति के हों, और विजातीय का मतलब होता है जो अलग अलग जाति के हों। एक ही जाति से मतलब अ प्लस अ मिलके क्या बनाएगा, आ। विजातीय क्या होता है, अलग अलग जाति के, तो इसमें क्या आएगा, अ प्लस ई बराबर क्या आ जाएगा, ए। और इसे संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद क्या बताया था,
उसके बाद बताया था नासिकता के आधार पर स्वर विभाजन। नासिकता के आधार पर कितने तरीके का बताया था? 2। एक तो बताया था अनुनासिक और दूसरा क्या बताया था? निर्नुनासिक। अनुनासिक का क्या मतलब होता है? जो नाक और मुंह के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे आंचल। और निर्नुनासिक का मतलब क्या होता है? जिसमें वायु नाक के द्वारा निकले। इसके बाद क्या बताया था? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर विभाजन। तो उच्चारण स्थान के आधार पर पहला बताया था कंठ स्वर। तो कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? यानी जो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। ओ और आ, ये किससे बोले जा रहे हैं? कंठ के द्वारा। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे हम? कंठ्य स्वर। फिर दूसरा क्या बताया था? तालव्य स्वर। तो तालव्य स्वर कौन से होंगे? ई और ई। फिर क्या बताया था? मूर्धन्य स्वर। तो मूर्धन्य स्वर कौन कौन से होंगे? ये होगा री। फिर बताया था ओष्ठ। ओष्ठ स्वर कौन सा होगा? जिसमें जो होठों के द्वारा बोले जाते हैं, यानी ऊ और ऊ। कंठ तालव्य क्या होते हैं? ए और ऐ। कंठोष्ठ क्या होते हैं? ओ और औ। Thanks for watching this video. Please like and subscribe this video. Thank you.